नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। यदि फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें, ऑल को भी जरूर सेलेक्ट करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आज बात कर लेते हैं इस वीडियो में मार्केट के सेंटिमेंट की। और आज देखें तो आज करीबन 104 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी का जो ट्रेंड है वो बेरिश में नज़र आ रहा है और 18,200 का लेवल है आज मार्केट में बड़ी आसानी से टूटते हुए देखने को मिला। 18,300 के आसपास खुले और उसके बाद में बॉर्डर बेस अच्छी आज प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में देखने को मिली और बड़ी गिरावट आज देखने को मिली है। और उसके बाद में हालांकि थोड़ी रिकवरी भी हुई, लेकिन 100 अंकों से ज़्यादा की गिरावट के साथ आज निफ्टी ने बड़ी आसानी से 18,200 के लेवल को तोड़ दिया। और अब ऐसा लगता है कि अगर कल 18,000 का जो लेवल है अगर वो टूट जाता है तो मार्केट में एक बॉर्डर बेस बड़ी बिक वाली आ सकती है। और आज की जो गिरावट थी उसके गिरावट के दो बड़े कारण रहे। पहला तो ये रहा कि पिछले एक सप्ताह से मार्केट है वो बड़ा मूवमेंट था और बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी और उसके चलते आज प्रॉफिट बुकिंग यहाँ देखने को मिली है। बाजार में कुछ बड़े इन्वेस्टर है, कुछ यहाँ हल्के होते हुए नजर आए और मार्केट में एक 100 अंकों तक की गिरावट देखने को मिली है। दूसरी बात करें तो मार्केट को वर्ल्ड वाइड काफ़ी बड़ी मंदी की चिंता है। अमेरिका से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, वहाँ से मंदी का जो माहौल है वो क्रिएट होते हुए देखने को मिला है। तो इन मिले जुले दोनों ही कारण देखने को मिले जिसकी वजह से आज मार्केट में है वो गिरावट देखने को मिली है। यदि पिछले 5 दिनों की बात करें तो पिछले 5 दिन तो मार्केट में करीबन 120 अंकों से ज़्यादा की गिरावट पिछले इन 5 दिनों में हो चुकी है। अगर कल के ओपनिंग में अगर 1800 का जो लेवल अगर टूट जाता है तो उसके बाद में मार्केट है वो 18,000 का एक बड़ा सपोर्ट लेगा और यहाँ अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो उसके बाद में मार्केट में एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। हालांकि इस सप्ताह है वोलेटिलिटी वाला देखने को मिल सकता है। यदि 18,000 का लेवल टूटता है तो मार्केट में एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और यदि देखें तो आज की न्यूज हाईलाइट की बात करें तो निफ्टी जो सेटल है वो 18,200 से नीचे फिसलते हुए देखने को मिला है और इसका कारण है मार्केट न्यूज में यही कवर किया गया। निफ्टी ओपन लोअर मिड प्रॉफिट बुकिंग आफ्टर स्ट्रॉन्ग रैली और पिछले दिनों की जो बड़ी स्ट्रॉन्ग रैली थी उसमें उसके कारण जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। साथ ही अमेरिका से मंदी की चिंताएं भी बाजार को है जिसकी वजह से लोग आज कुछ अनिश्चितताओं की वजह से आज और हल्के होते नजर आए जिसकी वजह से यार गिरावट देखने को मिली है। और मित्रों, अब बात कर लेते हैं ब्रेकिंग न्यूज की। और ब्रेकिंग न्यूज है वो सुप्रीम कोर्ट से ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज देखने को मिल रही है और ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है अदानी ग्रुप से। और अदानी ग्रुप से बात करें तो आज अडानी इंटरप्राइजेज का स्टॉक हालांकि गिरावट में तो नहीं था, थोड़ा आज ग्रीन में ही नज़र आया। हालांकि अगर अडानी ग्रुप के अन्य स्टॉक्स की बात करें तो अडानी इंटरप्राइजेज का स्टॉक्स है पिछले 5 दिनों में करीबन 3.5% तक है वो टूट चुका है। और यदि अडानी ग्रुप के अन्य स्टॉक्स की बात करें वहाँ भी काउंटर है वो लो ही नज़र आ रहा है। एसीसी की बात करें अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी ग्रीन है, पोर्ट्स है, अडानी पावर है, सभी है वो रेड में ही नज़र आते हैं। हल्की फुल्की यहाँ थोड़ी सी हरियाली दिखती है लेकिन उसके बाद में फिर एक गिरावट हावी हो जाती है। अडानी टोटल गैस में यहाँ 5% का लोअर सर्किट देखने को मिला है। एनडीटीवी का स्टॉक्स है वो भी टूटते हुए देखने को मिला है। हालांकि अंबुजा सीमेंट पर है वो थोड़ी सी तेजी यहाँ देखने को मिली है। और अडानी इंटरप्राइजेज की बात करें तो पिछले दिनों की रिकवरी के बाद में अडानी ग्रुप के पिछले इस एक वीक में गिरावट में करीबन 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है वो सवा हो गया। अडानी ग्रुप को फिर से एक बड़ा धक्का लगा यहाँ और 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है पिछले 2 से 3 दिन में डाउन हुआ है। और अडानी स्टॉक्स अमंग निफ्टी काउंटर्स दैट सा हाईएस्ट बाइंग बाय म्यूचुअल फंड। और ये भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि अप्रैल के महीने में म्यूचुअल फंड ने अडानी जो स्टॉक्स हैं उनमें है वो बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। साथ ही अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड ने जोमेटो है, नायका है और अडानी इंटरप्राइजेज का जो स्टॉक्स है इन लार्ज कैप स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड ने अप्रैल के महीने में एक बड़ी खरीदारी यहाँ की है। तो ये एक अडानी ग्रुप के लिए अच्छी न्यूज है वो देखने को मिल रही है। और देखें तो अडानी, अब बात करेंगे अडानी हिंडनबर्ग केस की। तो मित्रों, सुप्रीम कोर्ट में अडानी हिंडनबर्ग जो केस चल रहा है उसकी आज सुनवाई कंटिन्यूस देखने को मिल रही है। और अडानी ग्रुप पर एक तरह से देखें तो जब से अडानी हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई उसके बाद से अडानी ग्रुप पर एक जो मुसीबत है वो यहाँ मंडरा रही है।
और इसमें जब भी न्यूज आती है तो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में है वो गिरावट देखने को मिल जाती है। और मित्रों बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अडानी जो हिंडनबर्ग केस है उसकी जांच का जिम्मा देख रहे हैं सीजीआई। तो भारत के जो प्रधान न्यायमूर्ति हैं DY चंद्रचूड़ जी, इनकी अगुवाई में जो अडानी हिंडनबर्ग केस किया है वो सुनवाई आज भी हो रही थी। और आज इस सुनवाई के कुछ जो क्योंकि मेजर पॉइंट्स है, अपन मेजर पॉइंट्स की डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। और यदि कल की सुनवाई की बात करें तो कल की सुनवाई में सेबी ने कोर्ट से और जांच के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय देने की बात कही थी, लेकिन आज कोर्ट ने साफ शब्दों में मना कर दिया कि कोर्ट उनको 6 महीने का अतिरिक्त समय नहीं देगा, क्योंकि कोर्ट ऑलरेडी 2 महीने का समय पहले दे चुका है और 3 महीने का समय की समय सीमा बढ़ाने के लिए कह चुका है। ऑलरेडी है वो सेबी को 5 महीने का टाइम है वो दिया जा चुका है, इसलिए कोर्ट ने कहा कि 6 महीने और अतिरिक्त देना है वो संभव नहीं है। और यदि अडानी ग्रुप पे बात करें तो हिंडनबर्ग का जो मामला है उसकी कंटिन्यूस सुनवाई 3 दिनों से चल रही थी। और अब कोर्ट ने ये क्लियर किया है कि सेबी को अब 14 अगस्त को है वो इस मामले में है वो अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का समय दिया गया है। 14 अगस्त 2023 का समय कोर्ट ने तय कर दिया है। अडानी ग्रुप पर बात करें तो अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म शेयर की कीमत में हेराफेरी करने की कोशिशों सहित कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। और यदि बात करें भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में 3 जजों की जो बेंच है वो सेबी को अडानी मामले में अब तक हुई जाँच की ताज़ा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। यानी आज की जो सुनवाई थी कोर्ट में उसकी सबसे बड़ी रिपोर्ट यही है, सबसे बड़ी न्यूज ये देखने को मिल रही है कि कोर्ट ने अब तक जो जांच हुई है ताज़ा स्टेटस रिपोर्ट है कोर्ट के सामने रखने की बात कही है। और इस बेंच में देखें तो इस बेंच में अन्य DY चंद्रचूड़ के साथ अन्य जो जस्टिस हैं PS नरसिम्हा, जस्टिस पारदीवाला शामिल है। और आज की अगर बात करें तो अडानी बेंच ने और सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उसने मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त किए गए जस्टिस AM सप्रे समिति की रिपोर्ट सभी पक्षकारों के साथ शेयर करने का आदेश भी कोर्ट ने आज दिया है, ताकि वे इस मामले में अदालत की मदद कर सकें। यह रिपोर्ट कोर्ट को हाल ही में सौंपी गई है। यानी जो सप्रेस कमेटी थी उसकी रिपोर्ट है वो से कोर्ट को सौंपी जा चुकी है। और ये जो रिपोर्ट है कोर्ट ने कही है कि सप्रेस समिति की जो रिपोर्ट है सभी पक्षकारों के सामने रखा जाना चाहिए ताकि वो इस मामले में कोर्ट की मदद कर सकें। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते 2 मार्च को गौतम अडानी के अगुवाई वाले ग्रुप पर लगे आरोपों की जांच के लिए 6 सदस्यीय समिति बनाने का आदेश दिया था। अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर आरोप लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट अब अडानी हिंडनबर्ग विवाद मामले में 11 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा। यानी कोर्ट है वो अगली सुनवाई वो 11 जुलाई को होगी और 14 जुलाई को है वो अडानी जो सेबी है उसको अपनी जांच रिपोर्ट है कोर्ट के सामने रखनी होगी। बेंच ने यह भी कहा साथ में कि सेबी को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 14 अगस्त का समय है वो 14 अगस्त तक बढ़ाया जाता है। सेपरे पैनल को स्थिति का पूरा आंकलन करने का जिम्मा सौंपा गया था, जिसमें शेयर बाजार में हाल ही में हुई अस्थिरता के कारण तात्कालिक कारणों का पता लगाने के लिए भी इसमें शामिल थे। और मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों की जांच पूरी करने की समय सीमा को 6 महीने बढ़ाने की मांग की थी। सेबी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगस्त तक समय बढ़ाने की मांग पर बेंच को पुनर्विचार करना चाहिए। CJI ने कहा कि आप हमें ये बताएं कि आपने अब तक क्या किया है, क्योंकि हमने आपको पहले ही 2 महीने का समय दिया था, फिर हमने आपको 3 माह का अतिरिक्त समय और दे दिया, जिसे मिलाकर आपके पास कुल 5 महीनों का समय मिल गया है। आप 6 महीने की मांग करें, हम आपको 5 महीने का समय पहले ही दे चुके हैं। तो आज ये CJI की तल्ख टिप्पणियाँ वो इस मामले में देखने को मिली है। और कोर्ट की ओर से सरकार की ओर से सेबी की ओर से CJI ने मेहता से कहा कि हम अनिश्चितकालीन
समय तक समय सीमा को अनिश्चितकालीन समय तक समय सीमा को नहीं बढ़ा सकते। अगर कोई वास्तविक समस्या है तो आप हमें बताएं। मेहता ने अनुरोध किया कि क्या जांच पूरी करने का समय सितंबर के आखिर तक बढ़ाया जा सकता है। इस पर सीजेआई ने कहा कि मिस्टर सॉलिसिटर, हमारे पास 2 विकल्प हैं। हम आपको अभी पहले ही 30 सितंबर तक का समय दे सकते थे, या फिर आप 15 अगस्त तक एक एफिडेविट दाखिल कर बताएं कि क्या स्थिति है। हमने प्रत्येक मुद्दे को नहीं देखा, लेकिन हमने कहा कि आप हमें जांच को लेकर एक ताज़ा स्टेटस रिपोर्ट देंगे। तो ये आज कोर्ट में सुनवाई थी। मामले की प्रमुख बिंदु यहाँ देखने को मिले। कुल मिलाकर के अब इस मामले में 3 स्थितियाँ आते हुए देखने को मिल रही हैं। पहली बात ये कि अब इसकी सुनवाई है वो 11 जुलाई को होगी, और 11 जुलाई को वो अगली सुनवाई होने वाली है। दूसरी कि कोर्ट ने कहा कि अब तक जो जांच हुई है उसकी रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी जाए। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, सेबी को 14 जुलाई को अपनी रिपोर्ट है वो कोर्ट के सामने रखनी होगी, एंड लास्ट फाइनल रिपोर्ट। तो अब इसमें कोर्ट आगे और समय देने वाला नहीं है। तो अब इस जुलाई के महीने पर स्थिति जाती हुई देखने को मिल रही है। तो आज के कोर्ट की सुनवाई थी, उसके ये 3 प्रमुख बिंदु निकल करके आते हैं। तो आशा करते हैं मित्रों वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, मददगार लगा होगा। यदि पहली बार चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट्स करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसे लगा, ताकि हम वीडियो की क्वालिटी को मैनेज कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए स्टॉक इंडिया।